प्रिय मित्रों, जय भारत, नमस्कार। आज बात करता हूँ हिंदू धर्म के वर्तमान एवं समस्याओं पर। मित्रों, देवताओं के पास एक गाय थी, कामधेनु। बिना चारा खिलाए यह जितना दूध चाहिए उतना देती रहती थी। आज भी लोग अपनी गाय दूह करके उसे सुबह सुबह बाहर खदेड़ देते हैं। सारे दिन वो बेचारी इधर उधर मुंह मारती रहती है, जो अच्छा बुरा मिलता है खाती रहती है। शाम को इसका मालिक फिर इसे खदेड़ करके घर ले जाता है और दूध निकाल करके पी लेता है। मुझे हिंदू धर्म में हिंदुओं का बस यही हाल दिखाई देता है। इसका तथाकथित स्वयंभू मालिक बहुत दिखाई देते हैं, जो इसको मात्र निचोड़ने का ही काम करते रहते हैं। कोई धन के लिए, कोई वोट पा करके सत्ता हथियाने के लिए, तो कोई अपने मठ बनाए रखने के लिए और धरती पर स्वर्ग का आनंद लेने के लिए। परंतु बेचारी हिंदू नाम की गाय भूखी प्यासी दिन भर इधर भटकती है उधर भटकती है। इसके स्वयंभू स्वामी इन्हें शाम को अपने घर ले जा करके ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगा करके दूध निकाल करके इन्हें खूंटे से रात को बांध करके ये उसे एहसास करा देते हैं कि यही वह खूंटा है जिसके कारण से वो सुरक्षित हैं, वरना बाहर के कुत्ते बिल्ली चूहे तो कॉकरोच उसे खा जाएंगे। और बेचारी ये गाय भूखी रह करके भी उनके साथ अपनी स्वामी भक्ति निभाती चली आ रही है। एक राजनीतिक दल जो दंगा जीवी के नाम से कुख्यात है, हर चुनाव से पहले दंगे करवा देता है, जिसमें इस गाय की कभी किसी टांग पर चोट लगती है तो कभी दूसरी टांग पे घाव हो जाते हैं। परंतु यह भोली भाली गाय घायल होकर के भी उनका धन्यवाद मानती है कि उनके कारण से ही उसकी जान बची हुई है। तो मित्रों, आज मैं राजनीतिक तो बात नहीं कर रहा हूं, परंतु उस भूखी प्यासी घायल गाय की बात कर रहा हूं और उसके धर्म की भी बात करता हूं। ये गाय बेचारी आवश्यकता से अधिक ही भूली रही है। इसमें स्वयं के साथ साथ इसके स्वयंभू स्वामियों ने, पंडों ने, पुजारियों ने, मठाधीशों ने, गुरुओं ने, गुरु घंटालों ने इतना पाखंड घोल दिया कि धर्म और सत्य के ज्ञान तो क्या, आभास भी समाप्त हो गया। धर्म की मूल पुस्तकों जैसे वेद, मनुस्मृति आदि पर ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, पंडितों, ब्राह्मणों ने इतनी टीका लिख डाली कि पहली बात तो सभी को पढ़ पाना ही संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। प्रत्येक के पास ना तो इतना धन है, ना ही इतना ज्ञान की गृहस्थी में रह करके इसे संभव कर पाए। दूसरी बात यह भी है कि इन पुस्तकों में लिखी बातें कभी कभी आपस में इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं। तीसरी बात कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसमें ऐसी बातें भी मिलती हैं देवताओं के विषय में कि वे हमें देवता ही मालूम नहीं पड़ते। मतलब यह है कि सब गड्ढमड्ढ हो जाता है, धर्म का वास्तविक स्वरूप ही धुंधला पड़ जाता है। दुख यह है कि इन धर्माचार्यों ने इन सब में से अनाज को भूसे से अलग करके अपने धर्मावलंबियों को नहीं दिया। धर्म की निरर्थक बातों को निकाल करके सत्य स्वरूप को प्रस्तुत नहीं किया। कसूर हिंदुओं का नहीं है, यहाँ पर आचार्यों का है। यह एक सच्चाई भी है कि इस मिथ्या पाखंड जो हिंदू धर्म में व्याप्त है, त्यागे बिना हम हिंदू धर्म की सही स्थापना नहीं कर सकते। इन पाखंडों से सामाजिक कुरीतियों का जन्म होता है। वर्तमान में इसमें 5 बातें हैं: धर्म, अध्यात्म, पूजा पद्धति या कर्मकांड, कुल रीति यानी रिवाज एवं 5वां है पाखंड। वर्तमान के हिंदू धर्म के स्वरूप में धर्म एवं अध्यात्म यानी पहले 2 बिंदु तो छोड़ दीजिए, बस पूजा पद्धति यानी कर्मकांड एवं कुल रीति यानी रिवाज को ही सब कुछ मान लिया गया है। अंत के 5वें बिंदु यानी पाखंड को तथा कथित गुरु तथा गुरु घंटाल जबरदस्ती चिपकाए हुए हैं, पूरी शक्ति से फैलाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें इनका स्वार्थ है, उसमें इनको फायदा है। हम हिंदू हैं कि उस भूसे को ही अनाज समझ करके हम घर ले जा रहे हैं, यानी पाखंड से चिपके हुए हैं। बस वे हिंदू इतना ही जानते हैं कि उनके धर्म में वेद नाम की कोई चीज है। वेद कितने हैं शायद ये भी बता दें, परंतु चारों वेदों के नाम शायद नहीं बता पाए। उपवेदों की संख्या और नाम तो आप भूल जाइए। ये तो बता देंगे कि रामायण नाम का एक ग्रंथ भी है, इसे किसने लिखा है शायद ये भी बता देंगे, परंतु इसमें कितने अध्याय हैं यानी कितने कांड हैं ये नहीं बता पाएंगे। यह भी बता देंगे कि गीता नाम का एक हिंदू धर्म भी है। यह भी बता देंगे कि इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कोई उपदेश दे रहे हैं, परंतु यह नहीं बता पाएंगे शायद कि इसमें कितने श्लोक हैं, वो उपदेश वास्तव में क्या है, इसकी मुख्य फिलॉसफी या दर्शन क्या है। हिंदुओं के युवा मुश्किल से 10% ही ये बता पाएंगे कि हिंदू धर्म में पुराण तथा उपनिषद नाम के ग्रंथ भी हैं। शायद बता भी दें,
लेकिन उनकी संख्या कितनी है, उनके 2-4 के नाम भी नहीं बता पाएंगे। उन्हें ये जानने और समझने की बात तो भूल जाइए। हिंदू भाई बहन प्रभात वेला में वही उठते हैं जिन्हें सुबह या तो नौकरी या काम पे जाना है या स्कूल कॉलेज जाना है। इनकी 1% संख्या जो मंदिर में या पीपल पर जल चढ़ाने जाती है, वह हमारे देवताओं की मूर्तियों के सामने माथा टेक करके पंडित जी से थोड़ा प्रसाद लेकर के वापिस आ जाती है और अपने आप को धन्य पाती है। परंतु ना तो पंडित जी से, ना ही घर पर धार्मिक पुस्तकें पढ़ करके हम अपने धर्म के मर्म को जानने के लिए 20-25 मिनट भी निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। कुछ भाई बहन राम नामी माला भी जपते हैं, आरती को म्यूजिक सिस्टम पर भी सुन लेते हैं। बस इति श्री हो गई। यदि घर में किसी ने रामायण या गीता सप्रेम भेंट हमें मुफ्त में दे भी रखी है, तो वह किसी कोने में बनाए हुए मंदिर में सालों से वही बंद पड़ी है, हमारे परिवार को आशीर्वाद दे रही है, उसको शायद सुरक्षित रखे हुए है। उसका ओपनिंग पैराग्राफ तो क्या, उसकी भूमिका भी हमने आज तक नहीं पढ़ी। हम अपने हिंदू धर्म की भूमिका तक को नहीं जानते। हम इसके आधार, इसके दर्शन या फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं जानते। हम भारतीय दर्शन के बेसिक फीचर्स को नहीं जानते। हम इस फिलॉसफी में कितने सिस्टम हैं, यानी जैसे चारवाक सिस्टम, जैन सिस्टम, बौद्ध सिस्टम, न्याय सिस्टम, वैशेषिक सिस्टम, सांख्य सिस्टम, योगा सिस्टम, मीमांसा सिस्टम और वेदांत सिस्टम, यानी इन 9 सिस्टम की संख्या, नाम, भूमिका हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है मंदिर में कर्म कांड करवा रहे पुजारी भी इसका नाम नहीं जानते हो। मैं सभी पुजारियों के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। मानव मात्र का धर्म है सत्य, अर्थात ईश्वर को जानना, उसके लिए समय निकालना, अध्ययन मनन करना, धर्म शब्द के अर्थ, उसके दर्शन को पहचानना। परंतु हुआ यह है कि समय समय पर समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सामाजिक नियम बनाए गए, बस इसे ही धर्म मान लिया गया। हम भूल जाते हैं कि ये नियम तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। समय बीतने पर उनकी आवश्यकता समाप्त भी हो जाती है, परंतु हम हिंदू उसे धर्म के नाम पर जबरदस्ती चलाए रखते हैं, चिपकाए रखते हैं, घसीटे रखते हैं, जैसे सती कुप्रथा, घूंघट इत्यादि। इन नियमों को भी धर्म का नाम दे दिया गया। सप्ताह के एक विशेष दिन एक विशेष देवता की भक्ति करना, व्रत रखना और उस व्रत में मात्र एक समय भोजन करना और एक विशेष प्रकार के भोजन को ही करके धर्म मान लेना, एक विशेष दिन बाल नाखून न काटना, सिर पर तेल न लगाना आदि भी धर्म मान लिए गए। सनातन धर्म में सनातन शब्द का अर्थ ही हमें मालूम नहीं, परंतु हम अपने आप को सनातनी कहलाते हैं। इसके कहलाने में हम घमंड महसूस करते हैं। हम सनातन का अर्थ मात्र यही समझते हैं कि प्राचीन या पुराना, और गर्व से कहते हैं मेरा धर्म सबसे पुराना है, मेरा धर्म सनातन धर्म है। प्रमाण के लिए मूर्तियों को खोज करके उनका कार्बन टेस्ट करवा लेते हैं और फिर हम कहते हैं ये 5000 वर्ष पूर्व के मंदिर में थी। सुन लीजिए, सनातन का अर्थ क्या है? यह है जो प्रत्येक काल में सबके हित में था, हमेशा था, आज भी है और भविष्य में भी हितकारी रहेगा। अगर हम ये बात कहते हैं तो फिर यही बात तो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी ने भी तो कही है। इसलिए सारे विश्व के धर्म भी तो फिर एक ही हुए। बस समय की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग महान आत्माओं ने थोड़ी थोड़ी सी भिन्न भिन्न बातें कही। समय समय पर व्याख्याएं भिन्न भिन्न हो गईं। आज देख लीजिए, एक संत या संगठन गीता के बारे में कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और कहता है। एक राम को भगवान मानता है तो दूसरा हिंदू कृष्ण को। श्री राम को मानने वाला श्री राम को पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ मानता है तो दूसरा हिंदू उन्हें साधारण मानव कहता है और श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देता है। तीसरे किस्म के हिंदू शनिदेव के कोप से बचने के लिए शनिदेव को मानते हैं और उनकी पूजा में लगे रहते हैं, तो अन्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें अपना इष्ट देव, अपना भगवान मानते हैं। हिंदू अनेक संप्रदायों में बट गए और अब भी उनका बढ़ते रहना बिल्कुल जारी है, जैसे ब्रह्म कुमारी संगठन, संत निरंकारी संप्रदाय, साईं के भक्त, ये पंथ, कबीर पंथ, जय गुरुदेव, गायत्री परिवार, राधा स्वामी मत तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे बड़े पंथ एवं संप्रदाय। जब हमारा इतना बंटवारा हो गया है तो हिंदू भ्रम की स्थिति में कैसे नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो क्या करेगा?
क्या हमने हिंदू धर्म को जाना? हमारे हिंदू धर्म में मात्र 2 ही संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय। फिर इतने सारे संप्रदाय क्यों हो गए, कैसे हो गए, कहां से आ गए? ये संत लोग अपना अपना अलग संप्रदाय ही क्यों बनाना चाहते थे? इसमें भी इनका क्या निजी स्वार्थ था? क्या हिंदू धर्म को टुकड़ों में बांट करके इन संतों ने हिंदुओं को भ्रमित करके हिंदू धर्म की क्या हानि नहीं की? हिंदू धर्म का आधार है क्या? वेद। वेद हिंदू धर्म का आधार है। वेद पढ़ना और समझना प्रत्येक हिंदू का पहला धर्म है। यह हिंदू धर्म की पहली सीढ़ी है। मित्रों, अपने धर्म की पहली सीढ़ी भी तो हमने नहीं चढ़ी, तो फिर हमें हिंदू कहलाने पर गर्व करना कितना उचित है? 4 वेदों तथा 4 उपवेदों में ज्ञान का भंडार है, ब्रह्मांड का भंडार है, विज्ञान का भंडार है। अभी तो मात्र इतना ही कर लें, हम चलें वेदों की ओर, और हिंदू धर्म की इस पहली सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखेंगे ना आप, हिंदू भाई बहन, सारा अज्ञान, सारा अंधेरा, सारा भ्रम, सारी भिन्नताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बस एक काम करिए, ले आइए वेदों को अपने घर पे। और यदि हम संस्कृत को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, संस्कृत के साथ में इस साथ साथ में इनका अनुवाद भी हमें मिलता है पढ़ने के लिए। हिंदी में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, इनको पढ़ते पढ़ते हमें स्वयं के अज्ञान पर हंसी आएगी। जो डिग्रियां लेकर के हम विश्वविद्यालयों से लेकर के जो इतराते फिरते हैं ना, इन वेदों के पढ़ने पर हमें अपनी डिग्रियों के होते हुए भी ये लगेगा कि वास्तव में तो यार हम हैं तो मूर्ख। बस ये यूनिवर्सिटी ने हमें डिग्री दे करके ना हमारी मूर्खता पे पर्दा डाल रखा है। मित्रों, मात्र इतना करिए, यदि आप मेरी उपरोक्त बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए। हिंदू धर्म को फिर से उसकी वास्तविकता में स्थापित करने तथा धूर्त राजनीतिक पार्टियों एवं गुरु घंटालों के चंगुल से हिंदुओं को निकालना हमारा धर्म है। उन्हें निकाल करके उन्हें यूनाइट करना हमारा धर्म है। यूनाइट करने के लिए आखिर हम इतना तो कर ही सकते हैं ना तो इसमें कोई समय लग रहा है, ना इसमें कोई धन लग रहा है। जो फिजूल की टिकटॉक घटिया वीडियो हमें आती हैं, हम अपने मित्रों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। कभी अपने इस हिंदू धर्म के हिमालय से आती हुई ताजी हवा को भी एक उपहार के रूप में हम अपने मित्रों को भेज सकते हैं। तो मित्रों, ऐसा कर लीजिए। अब मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार। फिर मिलते हैं।